हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स यूपी वाला में। आज हम बात करेंगे जो ALP CUT2 की आंसर की आई थी उसके फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है दोस्तों, जो 28 जुलाई को पहली शिफ्ट हुई थी उसमें देखेंगे दोस्तों जो आज मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 या 25 क्वेश्चन में से देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितने सही हो सकते हैं आप लोगों के। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं इस वाले सेशन को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला है। ये बोल रहा है एक हीरे की अंगूठी का मूल्य 85,000। पहले इसका मूल्य 11% कमी की जाती है और फिर बाद में इसके मूल्य में 4% की कमी और की जाती है। दोनों छूट के बाद अंगूठी का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो 11 और दोस्तों क्या बोलते हैं इसमें 4 के % छूट देने के बाद कितने में हमने इसे बेचा, इसमें सॉल्व करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, तो 85, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है 85,000 यानी कि 85,000 का। अब देखना एक बात, जब 11% की कमी करेगा तो कितने में बेचेगा, 89 में। ठीक है दोस्तों, इंटू 4 की कमी करेगा तो कितने में बेचेगा, 24 में। हमने 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 दोस्तों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने किया है आपसे। अब इसको क्या करना, 100 से काट कर लेंगे और ये 25 से चला जाए, कितने 25 थी और 75, 10 25 100 इंटू 89 इंटू 24। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे एक बार के लिए हम इसे 90 मान लेंगे। 90 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमारा जो आंसर आएगा उसमें से 24 माइनस कर देंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर डी निकल के आएगा 72624। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो दोस्तों, मैंने डायरेक्ट आंसर शीट से इसे कॉपी किए, मतलब कट करके डायरेक्ट हमने यहाँ पे लगाया है ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि सर ने कहीं चेंज वगैरह तो नहीं हो गया ये क्वेश्चन, है ना दोस्तों। चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये क्या बोल रहा है, 16,000 की धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी। और ये इन दोनों का पहले तो डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 2522, इतना डिफरेंस आ गया। ठीक है दोस्तों, कितने पे आया, 16,000 पे आया। ठीक है दोस्तों, ये जो निकल के आएगा इसका परसेंटेज जब निकालेंगे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या देखते हैं, पहले तो ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आप अप्रॉक्स में परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतने 2 जीरो कट जाएंगे इंटू 100, तभी तो परसेंटेज निकालते हैं। 2 से 2 जीरो कट गए, 165 का इसमें परसेंटेज निकाल के देखें तो ये लगभग 15.6 कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। तो ये लगभग कितने गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक की बात की है। ठीक है दोस्तों, और वार्षिक के लिए कितनी है, ईयरली के लिए हमारी 10% है, तो अर्धवार्षिक के लिए कितनी हो जाएगी, अपॉन 2 यानी कि 5% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 5% के लिए हमें इसके लिए जाना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, लगभग तीन साइकिल में करनी पड़ेंगी। तो 3 साइकिल हमारे इसमें कितने होंगे, 6 मंथ की बनेंगी, तो टोटल कितने 18 मंथ हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएगी 1.5 ईयर, लगभग 1.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, दुकानदार किसी उत्पाद का क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक सेकंड रुकना दोस्तों, तब तक हम इसको इंटरनेट को बंद कर देते हैं ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बंद कर दिया है। अब आगे पढ़ेंगे। 30% 40% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, लाभ या हानि बताओ। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि पहले तो 75% तो अधिक अंकित मूल्य करता है। ठीक है, यानी कि 100 की चीज़ वो कितने में कर लेता है, 175 में। लेकिन 25 की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है 75 की वैल्यू होती है 3/4, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू। तो 3 बढ़ा दिया 4 पे, तो कितना हो गया टोटल 7/4। ठीक है दोस्तों, अब देखना पहले, अब ये 2 क्रम की छूट देता है, 3 का देगा, मतलब 3% का देगा तो 7/10 रह जाएगा, 40 का देगा तो 6/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको 6/10 नहीं, इसको 2/5 कर लो, है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कितने में बेचेगा, 3 में, 2 की तो छूट दे दी ना इसलिए। ठीक है, अब टोटल क्या वो कह रहा है, नहीं इसको पहले सॉल्व कर लो, टोटल कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 7 7 49 147 अपॉन इधर 5 20 यानी कि 200 आ गया इस इतने पे। तो कितना बचा, ये कितने परसेंट की
प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है हमें, हमारे ये वैल्यू थी हमारी, ये निकल के आई तो हमें हानि होगी, जाहिर सी बात है। तो कितने पे होगी, 53 पे, 53/200, 200 के इनका परसेंट निकल के आएंगे, निकालेंगे तो 26.5% ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है अगला, तो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। छूट देने के बाद उसे उस वस्तु पर 180 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो ये क्या बोल रहा है, पहले तो इन दोनों का वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। 25 और 10 का पहले तो निकाल लो, अधिक किए और 10% की छूट दे दी, तो 25 इंटू प्लस 10 छूट दी है तो -10 और प्लस प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 10/100, ये निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, इसका परसेंटेज लगभग ये निकल के आएगा 10 - 15 और ये 2.5 चला जाएगा तो ये 12.5% निकल के आ जाएगा। अब ये बोला ये 5% 180 का लाभ होता है, तो ये 105, ये 12.5% है तो 180 की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये बोला वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा ऊपर, और 125 से 100 को, मतलब 25 से 5 बार, 100 को 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब 5 को ये काट देंगे 3 और 6 इंटू 4। ठीक है, तो 36 चौक 144 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 1440। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 83 में, इसे देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, AQ - 3A। ठीक है, तो यानी कि इसका 3 का क्यू करो और -3A कर दो, यानी कि 9, यानी कि 27 में से 9 माइनस कर दो तो 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला, हाँ दोस्तों, इस पे थोड़ा फोकस करना अच्छे से, क्योंकि 82 वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखना पड़ेगा हमको, देखो हम करेंगे इसमें यूनिट डिजिट, सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, अब यूनिट डिजिट जब अलग अलग हैं तो इन दोनों का जो निकल के आएगा बीच का माध्य 15 निकल के आएगा, इन दोनों का 25 निकल के आएगा, इन दोनों का 35 निकल के आएगा, इन दोनों का 45 और इन दोनों का 55। ठीक है दोस्तों, अब यूनिट डिजिट पे चलेंगे, ओनली ऑन यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसका मल्टीप्लाई 5x। ठीक है दोस्तों, अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रखते हैं, जैसे माध्य निकालते हैं, फैक्टर मतलब का योग प्लस की संख्या बट्टे संख्या, सॉरी दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें, इसको ऐड करो पहले, 7 और 4 11 और 20 हो गया, यानी कि x ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना इस वाली बात को। और ये जो माध्य है तो कितना आएगा निकल के, माध्य निकल, पहले तो इन सभी को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 10 + 5x। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है 14। अब ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 0 + x, यानी कि हमारा डिजिट 0 आएगा, ओनली x कर दो डायरेक्टली। इसका यूनिट डिजिट लेंगे 14 का 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 5x को इधर भेजेंगे, 10 हो जाएगा और x = हो जाएगा 10/5 = 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यूनिट डिजिट 2 निकल के आ गया, हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट से करेंगे तो हमारा टाइम भी बचता है, पहले देख लेंगे कि सभी के यूनिट डिजिट सेम वो अलग अलग हैं, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं हम। अगला क्या है 81 क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर तो कोई सा और है, लेकिन उसमें जब आंसर किसे निकाला तब ये 81 था। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन से ही हमें करना है। इसकी वैल्यू फाइंड, मतलब किसी एक समीकरण में लिख दो, कोई सी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दो और वेरीफाई हो जाएगा, तो वही करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब देखो इसमें एक डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची जाती है। ठीक है, यहाँ मान लो कोई बिंदु है P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा P और Q खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये बोला केंद्र से होकर जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, केंद्र O से इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि O ये है और Q ये है, OQ 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा जब भी त्रिज्या या स्पर्श रेखा
मिलते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री के सामने कितना हो गया 12, और हमारी रेडियस कितनी दे रखी है 5। तो अब इसकी पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो पी क्यू अंडर रूट उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दो 119, ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है एलसीएम के लिए। हमने एलसीएम अच्छे से सीखे हैं, तो एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, सभी का मतलब सभी को जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। लेकिन ध्यान रखना इस वाले में क्या करना है, देखो ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 36, ये बचेगा 39, ये देखो 39, ये 45, अब ये 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो इसे हम 9 से करेंगे, 9 से ये चला जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, और ये इतना ही बचेगा, ठीक है दोस्तों, इंटू 9 भी हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, चलो दोबारा से देखते हैं, ठीक है। इसको देखो ये 9 से मल्टीप्लाई है पहले, तो ये देखो अब ऐसा देखो, पहले 9 का मल्टीप्लाई सोच लो, निकाल लो ऑप्शन से, देखो इसमें अब की बार ये 7 हो गया, ये 7, ये 9 से नहीं जाएगा, 6 और 8 14 हो गया, ये भी 9 से नहीं जाएगा, ये हो गया 10 18 हो गया, ये 9 से जाएगा, और ये वाला एक बार ट्राई कर लो 5 और 2 7 11, ये भी नहीं जाएगा ना, ऐसे हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला करते हैं हम, अगला है क्या है, ये वाला क्वेश्चन नंबर अगला है 60। तो हम इसको एक बार के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे। कॉस को मैं यहाँ पे सी लिखूँगा और साइन को मैं यहाँ लिखूँगा एस, ठीक है दोस्तों। तो सी अपॉन, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एस अपॉन सी, ठीक है दोस्तों, देखते जाना बस, एस अपॉन 1 माइनस सी अपॉन एस, ठीक है दोस्तों। अब हमको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना और ऊपर वाले को ऊपर भेज देना, नीचे वाले को, और देखो पहले यहाँ पे देखो ये वाला ऊपर चला जाएगा पहले, तो सी स्क्वायर, ठीक है, और इसका यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस एस प्लस एस माइनस, यानी कि एस ऊपर चलाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस यानी कि साइन माइनस कॉस, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इस बात का कि यहाँ पे सेम नहीं है दोनों के नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों का। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में क्या करना है हमको कि इसको पहले सेम बनाओ, ठीक है दोस्तों। सेम बनाने के लिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और ये चेंज हो जाएगा सी माइनस एस में, ठीक है दोस्तों। अब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी माइनस एस, ठीक है दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है दोस्तों, हमने प्लस कर दिया था गलती से। एक बार ये माइनस वाला माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस वाला, ये बचेगा सी प्लस एस, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 संख्याओं का औसत 45 है, यदि एक संख्या 59 को हटा दिया तो नया औसत क्या है। इसमें करना क्या, 59 हट गई, बचेंगी कितनी संख्या है 7, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन सबसे बड़ी वाली संख्या हटी, मतलब बड़ी संख्या हटी है एवरेज से, 45 से कितना अधिक है, ये 5 और 9 14 अधिक है, 14 अधिक है, अब 7 में डिवाइड होगा ये 14, तो कितने में जाएगा 2 से माइनस करेंगे तो 43, ठीक है दोस्तों। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 420 रुपये की धनराशि, कितने रुपए की, 420 रुपये की धनराशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए बी बी सी, यदि बी सी को कुल इतने रुपए मिलते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पे वैल्यू है क्या बोलते हैं रेशियो में, और प्लस में वेरिएबल भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लिख लेते हैं अपने, जैसे और रेशियो करते हैं ए बी सी और डी, ठीक है दोस्तों। ए बी कितना है 4 रेशियो एक्स, ठीक है, और बी सी कितना है एक्स रेशियो 7, कितना है बी सी रेशियो एक्स 7, ठीक है, और सी और डी कितना है 6 रेशियो एक्स माइनस 3, यही है ना, ठीक है दोस्तों, यही आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले बी को सेम सी को सेम बनाना है, यहाँ पे सेम बनाना तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसको सेम बनाना तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 24 रेशियो 6x रेशियो 42 रेशियो, ये हो जाएगा कितना 7x माइनस 21, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है, बी और सी को कुल कितने रुपए मिलते हैं 210, यानी कि इसको बी और सी को कितने रुपए मिलेगा 210, यानी कि 6x प्लस 42 की वैल्यू कितनी हो गई 210 रुपये, ठीक है दोस्तों। 210 इसे सॉल्व करके x के
मान निकाल लेंगे, x का मान कितना निकल गया, इधर माइनस हो जाएगा 42, तो ये बचेगा 170, 170 में से 2 गए 168, 168 बट्टे 6, 168 बट्टे 6 बचेगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये निकल के आएगा x की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, देखना एक सेकंड पीछे करके, बस। देखो इसने बी और सी को बता दिया कितना 210, ठीक है। जब आधा ही 210 दे दिया, ये 420 था, तो आधा भी बराबर होना चाहिए ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा 7x माइनस 21 प्लस का 24, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ से x की वैल्यू इसको सॉल्व करके जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3, और ये जाएगा इधर कितने में हो जाएगा 42 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 39, x की वैल्यू 39 निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 श्रमिक XYZ, कितने श्रमिक 3 XYZ एक कार्य करते हैं, वे साथ मिलकर उन्हें पूरे कितने हैं, ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है 10 12 15, 10 12 15 का सर दोस्तों रेशियो ले लो, रेशियो लोगे और सॉल्व कर लेना, ठीक है। 60 ये 6 हो गया, 12 पंजे 60, 5 हो गया, 15 60, ये 4 हो गया, 9 15, और ये आ जाएगा 60 अपॉन टोटल 15, इन दोनों को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 7 ब्याज के रूप में अर्जित होता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, राशि। देखो इसमें क्या करा है, 3 वर्ष में 15 और 45% की वैल्यू हो गई है 27,000, ठीक है दोस्तों। अब हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, बस उसमें कुछ भी नहीं है, तो 27,000 अपॉन में 45 इंटू 100, ठीक है। 9 से चला जाएगा 3 बार, और 9 से चला जाएगा 5 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार, बस 3 दूनी 6 आ गया 6000, ठीक है दोस्तों। आंसर हमारा डी करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन x विपरीत दिशा में ट्रेन y में बैठे 8 सेकंड में पार कर सकती है किसी एक व्यक्ति को, ठीक है दोस्तों। किसको पार कर रही है, एक व्यक्ति को, कितने सेकंड में 8 सेकंड। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति की बात की है, हम ट्रेन को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, व्यक्ति को करें। हालांकि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तब तो ट्रेन x उसी व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, या ट्रेन x की लंबाई इतनी है और y जिसमें बैठ रहे हैं उसमें इतनी है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दोनों की स्पीड को इक्वल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बस दोस्तों इसमें हमको एक चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें व्यक्ति की बात बोली गई है, ट्रेन की नहीं, ठीक है। तो जो स्पीड होगी दूसरी ट्रेन की, लंबाई बेशक दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए वाली, जो ट्रेन की स्पीड होगी वो व्यक्ति की स्पीड के लिए चुना जाएगा, और व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम फर्स्ट वाली लेंथ ले लेंगे 360 अपॉन 8, ये जो स्पीड निकल के आएगी ये दोस्तों आदमी की और ट्रेन दोनों की, यानी कि x प्लस वाई निकल के आएगी, ये y वाली मैन की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो निकल के आएगी 360 बट्टे 20, तो ये x माइनस वाई निकल के आएगी, क्योंकि ये दिशा के साथ वाली है और ये दिशा के मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन वाली है और ये सेम डायरेक्शन वाली है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों सॉल्व करके कितना आएगा, ये वाले निकल के आएगी 45, ठीक है दोस्तों, ये निकल के आएगी 18, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, ट्रेन बी यानी कि व्यक्ति की लंबाई हमें निकालनी है। यहाँ पर वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से माइनस करके अपॉन 2 करके, तो 45 माइनस 18 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27/2, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखना ये हमारे मीटर पर सेकंड में आएगी, हमें निकालनी है किलोमीटर पर सेकंड में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना बनता है 9। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 243, ठीक है दोस्तों। 243 में 5 का डिवाइड देंगे तो निकल के आ जाएगा 48.6 km/h, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जो क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में ठीक है दोस्तों, अगले वाले को 35 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो भी है इसमें क्या है,
इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लगा देंगे एक वो वाला क्या मेथड है 1/3 और ये हो जाएगा 86 राइट 2/3। टोटल कितना करना है हमें 90%। ठीक है दोस्तों 90%। तो ये कितना निकल के आएगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 राइट 1/3 और इसमें से इसे माइनस करके कितना आएगा 3 राइट 1/3, यानी कि इन दोनों का रेशियो 1:1। टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है 2 और इसमें चाहिए कितना था 100। तो इसमें एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 50। ठीक है 50 kg निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है इसे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। अगले क्वेश्चन में एक नाव नदी में 40 किलोमीटर की धारा की दिशा में फिर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल इतनी है। नाव को संपूर्ण धारा के विपरीत दिशा और धारा की दिशा तय करने में कितना समय लगे। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, टोटल लेंथ में टोटल क्या बोलते हैं स्पीड्स के डिवाइड दे दो। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है 40 किलोमीटर धारा के दिशा में और फिर विपरीत। ठीक है दोनों में बात कर रखी है। तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा 12 और 4 16 प्लस 40/12 माइनस 4 8। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 5 और ये कितना निकल के आएगा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। टोटल 5 है ये दोस्तों। ठीक है तो टोटल ऐड करेंगे तो 7.5 निकल के आ गया। अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या हमारे पास कितनी है 14 मीटर, ऊंचाई है 48 मीटर। यह किसी घन मीटर वायु धारण कर सकता है, यानी कि ये कितनी घन वायु, यानी कि हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आगे हम बात करते हैं इसमें फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दो और इससे सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों चलो रखते हैं और करते हैं। ये क्या बोला 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 इंटू एच यानी कि 48। यहाँ पे देखना थोड़ा ट्विस्ट होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना ही एक खुद में बहुत ही बड़ी चुनौती आ जाती है ना दोस्तों। अब ये 3 से ये चला जाएगा 16 टाइम। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है अब हम करेंगे 44 यानी कि ये 11 का मल्टीपल होगा। पहले तो देख लो इसका 11 का मल्टीपल 14 14 ये 14 और क्या बोलते हैं 5 और 6 13 ये नहीं होगा। ठीक है ये वाला नहीं होगा, ये वाला 8 5 13 और 15 ये भी नहीं होगा, 6 15 5 13 ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं इसको, तो हमें ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, बोल क्या रहा है इसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन ही तो है। देखो ये और ये +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों और ये 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3। कितना 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कितना निकल के आ गया इसमें 15। ठीक है दोस्तों डिवाइड है, डिवाइड बना रहने दो। अब इस वाले क्या बोलते हैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लो इस वाले को। इसमें तीनों ही माइनस के हैं तो पहले तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों ये 21 हो जाएगा और 10 31 और 33 आ जाएगा। 33 का मल्टीप्लाई करना है हमको 8 में, माइनस का 33 आएगा। ठीक है दोस्तों माइनस का 33 इंटू माइनस का 8। अब दोनों को ऐड करो मतलब मल्टीप्लाई करो। 8 3 24 4 2 8 3 24 और 2 26। ठीक है दोस्तों अब ये ब्रैकेट बंद कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब ये आ जाएगा माइनस का 60। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व कर लो कैसे 60 माइनस 264/15। ठीक है तो सभी के नीचे अंडर 15 आ रहा है तो मान लो ये कटेगा नहीं किसी से। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो कितना आ जाएगा 900। 15 6 जा 15 6 90 900 आ जाएगा। 900 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 700, ये बचेगा 600। 600 में से ठीक है दोस्तों इसमें क्या करना है इसमें से माइनस कर लो। कितना आएगा 900 माइनस सॉरी दोस्तों यहाँ पे 33 नहीं आएगा, यहाँ 37 होगा। देखो दोस्तों इसमें इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा 296। ठीक है दोस्तों 296 माइनस कर देना कितना आ जाएगा 296/15 इक्वल टू कितना बनेगा 604/15। ठीक है दोस्तों यही आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3।
यानी कि सी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन और रह गए होंगे दोस्तों, वो भी कर लेते हैं और बात करेंगे फिर अगली शिफ्ट की। ठीक है, कल कराएंगे वो दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन नंबर अगला है जो बोल रखा है, ये बोल रहा है यदि एक स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चला है तो वह 4 घंटे में कितनी। ये भी कोई क्वेश्चन है। 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है एक व्यापारी 23 पेन प्रति मतलब 23 रुपये प्रति पेन की दर से 187 पेन खरीदता है। परिवहन के दौरान 7 पेन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। वह शेष पेन 27 प्रति पेन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है दोस्तों, हमको इस वाले मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, या तो प्राइस सेम कर लो या क्या बोलते हैं उसको, सॉरी प्राइस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे नंबर सेम कर लो, दोनों जो भी वस्तु है उसके नंबर सेम कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 187 पेन खरीदता है वो कितने की दर से, कितने की दर से खरीदता है 23 की दर से प्रति पेन। तो इतना टोटल खर्चा हो गया हमारा। ठीक है, अब 7 पेन तो उसने क्षतिग्रस्त हो गई सफ़र में, तो बचेंगे 180 बचेंगे। तो 180 वाले को कितने में बेच रहा है? 27 रुपये में। ठीक है दोस्तों, जब 180 वाला 27 में बिक रहा है, सोचना दोस्तों, तो इसका क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट ही होगा। अब इसमें प्रॉफिट या लॉस तो कुछ भी दे नहीं रखा है। अब करना कैसे हमको, अब डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4300। ठीक है दोस्तों, कितना, सॉरी 3 सत्ते 21 एक आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4860। ठीक, इसमें से इसे माइनस कर दो। माइनस करने के बाद कितना आएगा? 559। इसमें से करना है इसको माइनस। ठीक है दोस्तों, और इसको लिखना है, ये हमारे CP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4301। तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट नहीं, पूरा करेक्ट 30 पॉइंट हल्का सा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 30 पॉइंट हल्का सा आएगा तो हम इसे 30% ही मान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ठोस बेलन की आधार की परिधि इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। आयतन का फॉर्मूला पहले क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो। देखो, जब 40 किसी बेलन के आधार में क्या होता है? सर्कल। सर्कल के परिधि 44 कब होती है? जब उसकी त्रिज्या 7 हो। तो 88 कब होगी? जब उसकी रेडियस 14 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20 मतलब 22/7 इंटू आर कितनी है? 14 इंटू 14 एच कितनी है हमारी? 150। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों 7 से 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 दूनी 150 यानी कि 150 दूनी 300। तो ये हो गया 300 इंटू 14 इंटू 22। ठीक है दोस्तों, अब ये आसान में टूट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, इन तीनों का सॉरी, तो कितना निकल के आएगा बताओ? 14 और 42, ये हो गया 42 हो गया। और 22 दूनी 44 की 4 हासिल 4, 22 चौक 88 और 4 92। ठीक है, और 2 जीरो साथ में इतना निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब 1 से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों, बस फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर हम आने वाले 26 मतलब 2026 ALP CBT 1 के बारे में बताएंगे। हमने भी दिया है दोस्तों, CBT 2 दिया था, लेकिन हम ट्रेड में हमारे 20 नंबर ही बन रहे हैं, इसलिए मैं ट्रेड में फेल हो गया हूँ। और पार्ट ए में लगभग हमारे 69 के समथिंग बन रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कैसे करेंगे। यदि एक रोहन की आय 20% बढ़ जाती है, उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। आय 20% बढ़ती है और व्यय 10%, उसकी बचत में 1200 की वृद्धि होती है। उसकी मूल्य में 12,000 थी, मतलब उसकी मूल आय 12,000 रुपये थी। उसका मूल व्यय कितना था? ठीक है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों हमारी, आप लोग यहाँ पे इसकी आय कितनी बढ़ गई? 20%। तो 10 थी, 10 से कितनी हो गई? 12। ठीक है, ये इनकम हो गई, ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब सेविंग की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर हमारा कितना बता रहा है? ये क्या बोलते हैं, उसकी बचत में 1200 रुपये की वृद्धि हुई। यदि उसकी मूल आय 12,000 रुपये थी, उसका व्यय कितना बढ़ जाता है? 10%।
कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 10%। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। 20% हमारा कितना निकल के आएगा, 2400। कितना निकल के आएगा, 2400। 12,000 का 20% हमारा 2400 निकल के आएगा। 2400 में देख लेना, पहले से इसने बोल रखा है सेविंग में 1200 रुपये की वृद्धि हुई, यानी कि 1200 निकल के सेविंग के ये क्या बोलते हैं उसमें वृद्धि हुई है, उसमें से बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, 1200 में वृद्धि होगी तो 1200 की सेविंग हो गई और 1200 का एक्सपेंडिचर हो गया। अब ध्यान रखना, ये 1200 में वृद्धि हुई है, लेकिन उसका जो व्यय है, व्यय एक्सपेंडिचर है, वो 10% बढ़ता है। कितने पे, 1200 पे। तो ये 1200 वैल्यू कितनी हो गई, 10% की, तो 100% की कितनी हो गई। और मूल क्या पूछा था, यदि उसकी मूल व्यय ही पूछा था हमसे, मूल व्यय ही पूछा था, तो 100% की निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 12,000। ठीक है दोस्तों, 12,000 निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। अब हमारे समझ में ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 24, 3 पाइप है। इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम आएगा 72। इन तीनों का एलसीएम आ गया 72। 12 6 72, 18 चौक 72, 24 3 72। इन तीनों को ऐड कर लेना, 10 3 13। अब ये पूछ क्या रहा है, पहले उसे पढ़ लो, नहीं तो करते जाओगे तो घाटे में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि भरी हुई टंकी 36 घंटे में खाली हो सकती है यदि पाइप ए साथ खोल दिए जाएं, यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। तो बेटा ध्यान भी रखना दोस्तों, इसे 36 भी इंक्लूड करो, यहाँ पे 2 आ जाए। तो ये तो नेगेटिव कार्य कर रहा है ना, एक रिसाव है तो ये नेगेटिव कार्य कर रहा है। इसमें से इन तीनों 13 में से 2 हटा देंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे तो 11 बचेगा। अब इसमें से डिवाइड दे दो 11 का 72 में, तो कितना आ जाएगा, 11 6 66, बचेगा कितना 6, 11 5 55, बचेगा कितना 5 और 11 6 44, लगभग अप्रॉक्सीमेट 6.54 आएगा, लेकिन इसको 5 तक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों CBT ALP 2026 का CBT 1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो CBT 2 था वो तो हमारा हो चुका है, ALP 25 का CBT 2 तो हो चुका है, लेकिन हम CBT 2 में जो ट्रेड वाला पार्ट होता है उसमें फेल हो चुके हैं, फेल हैं ट्रेड में। ठीक है दोस्तों, ट्रेड में फेल हैं, लेकिन पार्ट ए में कुछ भी हो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हमारे 100 में से 100 हो चाहे 0 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले जो टाइम में अब उसका जो क्या बोलते हैं ALP 26 का एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेटस भी आउट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लगभग 2 मंथ मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जिस स्पीड से रेलवे वर्क कर रहा है उस स्पीड से हम देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का वर्क टाइम मिलेगा। तो उसमें हम कैसे करेंगे रिवीजन, कैसे नहीं करना, अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, डेली एक नया टॉपिक मैथ का कोई सा एक टॉपिक उठा रहे हैं, उसी के हम PYQ करवाएंगे अब कल से। ठीक है दोस्तों, कल से नहीं, कल से हम पहले इसका जो शिफ्ट सेकंड है वो भी करवा दें, उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको टॉपिक वाइज उसके PYQ करवाएंगे, रेलवे के ALP वाले ही करवाएंगे और अदर भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद का 1 मंथ जैसे ही डेट अनाउंस होगी दोस्तों, लास्ट के 30 डेज़ में क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आने वाले टाइम के लिए क्या करना है क्या नहीं वो पहले डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या करना है दोस्तों, आने वाले टाइम में अपने आप को पहले तो रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, एक एक टॉपिक अच्छे से, जो ना आए आप हमें कमेंट में बता दो, मैं उसकी एक परफेक्ट 5 से 6 मिनट की एक वीडियो डाल दूंगा, वो पूरा टॉपिक एक बार में ही समझा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, चाहे परसेंटेज हो, एडवांस मैथ हो, चाहे क्या बोलते हैं अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो, कोई सा भी मैथ हो दोस्तों, ठीक है, सभी हम समझा दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहना। ठीक है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों।